Hi everyone. Today's our topic is quasi contract. Section 68 deals with claim for necessaries supplied to person incapable of contracting. Meaning here कि अगर कोई person incapable है and वो enter नहीं कर सकता contract में, अगर कोई भी person इनकैपेबल है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, नॉट एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. वाई? बिकॉज वो इनकैपेबल है. मे बी इनकैपेबिलिटी मीन्स मे बी दैट पर्सन इज माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड एंड बाय लॉ he is declared that he is incapable. In 3 situations the person is incapable to enter into the contract. अब ऐसे पर्सन को जो भी पर्सन सपोर्ट करता है, उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं, जो उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, जो उसके लाइफ की कंडीशंस के लिए ज़रूरी नेसेसिटीज़ हैं, वो उसको प्रोवाइड करता है, नेसेसरीज दे रहा है, देन दैट पर्सन उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है. अब देखो बहुत सब इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चा क्या है यहाँ पर कि उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है. लास्ट लाइन आपकी मेंशन कर रही है कि द पर्सन हु हैज़ फर्निश सच सप्लाई, जो भी पर्सन उसको ये सारी चीज़ें दे रहा है, जो भी पर्सन उसको ये सारी चीज़ें फर्निश कर रहा है, जो भी उसकी लाइफ के लिए ज़रूरत है, necessaries हैं, then that person is entitled to reimburse from the property of such incapable person. वो उसकी प्रॉपर्टी में से क्या कर सकता है? रिम्बर्स कर सकता है, ले सकता है, क्योंकि उसने अपनी पॉकेट में से पैसे लगाए हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है. यहाँ पर जो इनकेपेबल पर्सन है वो पर्सनली तो बाइंड होगा ही नहीं, वो पर्सनली तो दे ही नहीं सकता. दैट इज वाई उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम किया जा सकता है. अगर वो पर्सनली ही दे सकता तो वो खुद ही अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर लेता. ठीक है, तो मनी में वो नहीं दे सकता रिटर्न बैक, तो उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम किया जाता है. जो ये नेसेसिटीज हैं, इनकैपेबल की जो कंडीशंस हैं, दे आर ऑल आर मेंशन इन सेक्शन नंबर 11 एंड वी ऑलरेडी हैड डन दिस सेक्शन. तो आप उसमें से एक बार गो थ्रू कर लेना. एक एग्जाम्पल देख लो. कहते ए जो है बी को वो सारी नेसेसिटीज दे रहा है जो उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, एंड बी इज़ अ पर्सन लुनेटिक हेयर. बी जो है लुनेटिक है, ए उसको सारी नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहा है जो उसके लिए ज़रूरी है. देन ए जो है वो उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है. ही इज़ एंटाइल्ड टू क्लेम फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी. राइट. नाउ सेक्शन नंबर 69 बच्चे क्या कहता है? Reimbursement of person paying money due by another in paying of which he is interested. कहते हैं अब ऐसा है कि कोई ए पर्सन है और बी पर्सन है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट देयर इज अ लाइक सिचुएशन ऐसी है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. अब जो ए ने कुछ पेमेंट्स करनी है और ए वो पेमेंट्स नहीं करता, राइट, मतलब किसी का अमाउंट ड्यू है वो नहीं दे रहा, बी वो अमाउंट दे देता है, वो ड्यू अमाउंट बी पे कर देता है. देन बी हैव राइट टू एंड ही इज एंटाइटल्ड टू रिम्बर्स बाय द अदर. वो उसकी उसमें से क्लेम कर सकता है, उससे मनी वापस ले सकता है, क्योंकि जो बी ने उसका ड्यू क्लियर किया वो अपनी पॉकेट में से क्लियर किया है. राइट. कहते कि अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेइंग ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे. अब एक पर्सन है हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी, जो पेमेंट दे रहा है, विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे. ठीक है, उसने देना किसने था? जो लॉ के अकॉर्डिंग बाउंड है, जिसे ये पे देना पड़ेगा. एंड हु देयरफॉर पेज इज एंटाइल्ड टू रिम्बर्स बाय द अदर. अगर वो पे कर देता है बी यहाँ पर, तो जो ए है उसको
रिटर्न देना पड़ेगा। इसकी इलस्ट्रेशन देख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। बी होल्ड लैंड इन बंगाल, बी के पास बंगाल में लैंड है ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए। ये एक्चुअल में इसने कहाँ से लिया है, ये जो प्रॉपर्टी बंगाल में है ये इसने लीज पे ली हुई है। किससे? ए से ली हुई है। ए एक जमींदार है, ए जमींदार है और इससे इसने प्रॉपर्टी किस पे ली है? लीज पे ली हुई है। नाउ द एवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर। अब जो ए एवेन्यू पे करता है गवर्नमेंट को, वो एरियर में जा रहा है। जो टैक्स वगैरह पे करता है वो उसने भी दिए नहीं है गवर्नमेंट को, वो एरियर में जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है एडवर्टाइज कर देता है कि उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, राइट? अपने वो ड्यू क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे। नाउ अंडर द रेवेन्यू लॉ, जो रेवेन्यू लॉ है, द कंसिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी द एनलमेंट ऑफ बीज लीज। कहते हैं अगर ये सेल होता है तो जो ये लीज है ये एनल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस मतलब रेवेन्यू लॉ जो हमारा है वो ये कहता है कि ये एनलमेंट हो जाएगा लीज। क्यों? बिकॉज अगर गवर्नमेंट इसको सेल करती है। नाउ बी टू प्रिवेंट द सेल, बी इस सेल को रोकना चाहता है क्योंकि उसने वो प्रॉपर्टी लीज पे ली है, उसका वहां पर काम चल रहा होगा जिस भी पर्पस के लिए उसने लिए, तो वो सेल को रोकना चाहता है। एंड द कंसिक्वेंट एनलमेंट ऑफ हिज ऑन लीज, ताकि कंसिक्वेंटली उसकी खुद की लीज की जो प्रॉपर्टी है उसकी एनलमेंट ना हो, इसलिए वो इस चीज को रोकना चाहता है। और इसके लिए वो क्या करता है? पे टू द गवर्नमेंट द सम ड्यू फ्रॉम ए। जो ए के ऊपर गवर्नमेंट, जो ए का ड्यू था गवर्नमेंट के ऊपर, वो भी पे कर देता है, राइट? नाउ ए इज बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट सो पेड। अब ए यहाँ बाउंड हो चुका है, उसे वो चीज जो बी है वो उससे क्लेम कर सकता है, वो बाउंड हो चुका है। जो भी उसने उसके लिए पे किया है वो उसको वो वापस करे। The next is 70 section. It's deal with obligation. Obligation means the duty. Section 70 deals with obligation. Obligation देखो बच्चा कि कभी कोई भी आपको सामान दे देता है और आपकी ड्यूटी बनती है उसको रिटर्न करना। अगर आप उसको रिटर्न नहीं करते, किसी के सामान को यूज कर लेते हो, देन आपको या तो वो सामान अगर यूज कर लिया कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, या अगर नहीं यूज किया तो रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल समझते हैं, देन इसकी वेयर लैंग्वेज को देखते हैं। कहते हैं ए अ ट्रेडमैन, ए जो है वो ट्रेडमैन है, वो बी के घर जाता है, बी के घर जाता है और वहां पर अपने कुछ गुड्स भूल जाता है। लीव गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, राइट? बाय मिस्टेक वो वहां गुड भूल जाता है। बी ट्रीट्स द गुड एज इज ऑन। अब बी उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है? जैसे वो उसकी खुद की है। नाउ ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम। अगर वो उस गुड्स को यूज कर लेता है देन बी को उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, और अगर उसने अभी यूज नहीं किए हैं बट उसने अपनी कस्टडी में रख लिए तो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। दिस इज द सेक्शन डील्स विद ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु टेक द, जो अपने पास रख लेता है गुड्स को और उससे बेनिफिट्स लेता है। अब इसकी बेयर लैंग्वेज क्या कहती है? वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन। जहां पर पर्सन जो लॉफुली कोई भी चीज कर रहा है दूसरे पर्सन के लिए, और डिलीवर एनीथिंग टू हिम, अगर कुछ डिलीवर कर देता है, नॉट इंटरेस्टिंग टू डू सो ग्रेजुएटली, एंड सच अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट देयर ऑफ, वो उस पर बेनिफिट एंजॉय कर लेता है। देन द लेटर ही इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग्स सो डन और डिलीवर। अगर कोई पर्सन किसी के लिए कुछ करता है या उसको कुछ डिलीवर कर देता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको कंपनसेट पे करे। अगर वो उस पर बेनिफिट्स ले लेता है उसको कंपनसेट पे करे, या उसको रिस्टोर कराए, या उसको डिलीवर कर दे, राइट? नाउ सेक्शन नंबर 71। सेक्शन 71 क्या कहता है? (71) is a very simple section, that is the responsibilities of finder of goods. Responsibilities क्या हैं?
ऑफ फाइंडर्स ऑफ गुड। अगर किसी पर्सन को कोई गुड्स मिलते हैं देन उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फर्दर हम लोग चैप्टर करेंगे, दैट इज द बेलमेंट। आई थिंक ऑन वेडनेसडे हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेलमेंट। इसमें एक बेलर होता है एंड बेली है। तो बेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिगार्डिंग टू गुड्स को लेकर, सेम ही जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो सेक्शन 71 सिंपली आपको बताता है कि अगर कोई पर्सन है जिसे गुड्स बनते हैं वो अपनी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे करेगा जैसे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नाउ सेक्शन नंबर 72। सेक्शन नंबर 72, liabilities of person to whom money is paid or thing delivered by mistake under coercion। अब क्या लाइबिलिटीज बनती है उस पर्सन की जो गलती से बाय मिस्टेक या किसी के उसमें अंडर coercion पे कर देता है, देन क्या लाइबिलिटीज बनती है उस पर्सन की जिसको किया जा रहा है, टू होम द मनी इज पेड, जिसको मनी पेड की जा रही है उस पर्सन की क्या लाइबिलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल ए है पर्सन एक और बी, दीज आर टू फ्रेंड्स। इन्होंने सी को 100 रुपीज पे करने, दिस इज ऑल्सो योर एग्जाम्पल नंबर ए और बी ने सी को 100 रुपीज पे करने। अब दोनों ने करने थे, मिलकर करने थे, बट ए अकेला उसको पे कर देता है। अब इस चीज का बी को नहीं पता था, बी भी उसको पे कर देता है, इसके पास तो डबल अमाउंट चला गया, बाय मिस्टेक चला गया। तो अब सी की ड्यूटी बनती है कि वो मनी उसको वापस करना, राइट। ए एंड बी ज्वाइंटली or 100 rupees to C. A alone pay the amount to C, but B is not knowing this fact. उसको ये fact नहीं पता and pay 100 rupees over again to C. वो दोबारा उसको दे देता है। Then C is bound to repay the amount to B. उसको B को वो amount देना पड़ेगा। This is the section number 72. कहते कि if a person to whom money has been paid, जिस person को money दी जा रही है और anything deliver by mistake और अंडर coercion मस्ट रीपे, उसको रीपे करना पड़ेगा या उसको रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। Gets hard, it might leave scars, could tear you apart if you let it be smart, yeah, you wanna